सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे एनएमएमएस यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप की तैयारी की। और आज हम इसमें जानेंगे आकृति श्रृंखलाओं के बारे में। तो इसमें अब हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और इससे संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि इन आकृतियों में से भिन्न आकृति कौन सी है, या इन 3 आकृतियों के अगली आकृति कौन सी होगी, या लुप्त पद कौन सा होगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उनको किस प्रकार से हल करना है, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। और यदि आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लिया तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के 10 प्रश्न आपके आने वाले हैं। एनएमएमएस बहुत ही अच्छी स्कीम है और ख़ास तौर पे जो विद्यार्थी राजकीय विद्यालयों में अध्ययन करते हैं, केवल वही विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिलेक्शन इसमें होना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, और सिलेक्शन होने के बाद में आपको 12,000 रुपये 4 साल तक मिलेंगे, यानी कुल मिला के 48,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो विद्यार्थियों, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक मेट का होता है, एक सेट का होता है। मेट में रीजनिंग से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके कई प्रकार के वीडियो मैंने बनाए हैं। तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या आप उनको सर्च करोगे एनएमएमएस प्रिपरेशन के नाम से तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जो सेकंड पेपर होता है उसमें गणित के, विज्ञान के और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। 90 प्रश्न फर्स्ट पेपर में आते हैं और 90 प्रश्न ही सेकंड पेपर में आते हैं। तो कुल मिला के 180 नंबर का पेपर होता है। तो उसमें जितना अच्छा स्कोर करोगे आपके लिए अच्छा होगा, और उसमें सिलेक्शन होने के लिए कम से कम 100 नंबर तो आपको लाने ही होंगे, और इससे ज़्यादा नंबर आ जाए तो और भी अच्छी बात है। तो आज के वीडियो में हम आकृति श्रृंखलाओं के बारे में जानेंगे। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे देखना है इन आकृतियों में से अगली आकृति कौन सी है, वो आपको ढूंढ के बतानी है। तो पहले प्रश्न नंबर 52 हम देख लेते हैं। ये 4 आकृतियाँ यहाँ पे दी गई है और पूछ रहा है कि इनसे अगली आकृति कौन सी होगी। तो ध्यान से देखिए, ट्रायंगल है। यहाँ पे देखिए तीर का निशान घूम रहा है, पहले नीचे था, फिर इस तरफ आया, फिर इस तरफ आया, वापस नीचे आया। अब किस तरफ होगा? इस तरफ होना चाहिए वापस, इस प्रकार से। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? एक चीज़ और देखिए आप इसमें, पहले दोनों तरफ तीर के निशान थे, यहाँ पे, यहाँ एक तीर का निशान, यहाँ दोनों तरफ तीर का निशान, यहाँ एक तरफ। अब दोनों तरफ तीर का निशान आएगा और किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा, यानी ये सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 वाला। और इस प्रकार के प्रश्नों में यदि आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आसानी से इनको कर पाओगे, और मैं चाहता हूँ कि यह हल करना आप सीखें। तो वीडियो को बीच में स्टॉप करके आप इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें, और 4 में से कौन सा सही उत्तर है उसका अनुमान लगाने की कोशिश करें। यहाँ पे 4 आकृतियाँ दी गई है और इनके अगली आकृति ढूंढनी है। इसमें ऊपर यहाँ पे सर्किल है, फिर ट्रायंगल है, सर्किल है, ट्रायंगल है। अब क्या आएगा? ऊपर वापस आना चाहिए सर्किल, क्योंकि एक एकांतर क्रम में आ रहे हैं। देखो यहाँ पे ऊपर इसमें सर्किल है, फिर ट्रायंगल है, सर्किल है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज है, और अब सर्किल यानी वृत्त आना चाहिए। ऊपर के भाग में क्या आना चाहिए? वृत्त। वृत्त किस में है? तो इसमें है और एक इसमें है, यानी इन दोनों में से एक सही होगी। फिर देखते हैं नीचे के भाग में, यहाँ पे ट्रायंगल है, फिर ये ट्रायंगल से अगली नीचे वाली आकृति में आ गया सर्किल, फिर अगली आकृति में आ गया फिर यहाँ पे ट्रायंगल, फिर सर्किल। अब क्या आना चाहिए? ट्रायंगल आना चाहिए, और कहाँ आना चाहिए? इस तरफ। तो ये आकृति इसमें सही है। तो सारी चीज़ों को मिला के देखना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर 3 है। तो आपको ओ मार्कशीट में 3 नंबर का गोला काला करना होगा। आगे देखते हैं। इस प्रकार के 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें अगली आकृति कौन सी है वो आपको ज्ञात करनी होगी। देखिए ऊपर की तरफ एक एरो का निशान है, फिर इसमें देखिए ऊपर की तरफ 2 एरो के निशान है एकांतर क्रम में। अब अगली आकृति आएगी, उसमें कितने एरो के निशान आएंगे? 3, और वो भी ऊपर की तरफ इस प्रकार से आएंगे। इसमें एक बिना एरो का है, नीचे एरो का एक है। अब यहाँ पे नीचे एरो के कितने हो गए? 2। तो हमें देखना है इन दोनों आकृति में, इसमें एक था, इसमें 2 हो गए, अब अगली आकृति में 3 होंगे, और तीनों इस प्रकार से होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए
4 आकृतियाँ हैं और इनमें अगली आकृति कौन सी होगी वो ढूंढना है। तो ये पहले नीचे की तरफ था, फिर राइट साइड में घूमा, फिर नीचे घूमा, फिर लेफ्ट में घूमा। अब कौन सी आकृति बनेगी, अगली आकृति कौन सी होगी? तो एस तो उसमें होगा ही होगा। तो एस तो इनमें किसी में भी नहीं है, इसमें भी एस नहीं है, इसमें भी एस नहीं है, इसमें भी एस नहीं है। एस तो केवल एक में ही है इसमें, और ये नीचे की तरफ घूम गया, तो केवल यही सही है। थर्ड वाली आकृति इसमें सही है। अगली आकृति देखते हैं। 4 आकृतियाँ यहाँ पे दी गई है और अगली आकृति पूछ रहा है। यहाँ पे ये 3 जो ये आकृति थी, ये वाली राइट साइड में घूम गई, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब किस तरफ आनी चाहिए? ये इस तरफ आनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए 3 वाली आकृति। तो यहाँ पे किस में 3 वाली आकृति? इस तरफ देखिए, यहाँ पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे तो केवल इसमें है और एक 3 नंबर वाली में, और इसके पास में कौन सी आनी चाहिए? ये सारे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, सारी आकृतियाँ। तो ये डबल वाली इसके लेफ़्ट साइड में थी, यहाँ पे भी लेफ़्ट साइड में रहेगी, तो ये इसका आंसर सही होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, और इस प्रकार के प्रश्न आपने हल कर लिए तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 57वां प्रश्न हम देखते हैं। ये 4 आकृतियाँ हैं और इनसे अगली आकृति ज्ञात करनी है। तो देखिए, इसमें एक भी डॉट नहीं है। पहली आकृति में इसमें एक डॉट है ऊपर, इसमें 2 कोने में डॉट है, इसमें 3 कोने में डॉट है। अब 4 कोने में डॉट आना चाहिए। ऊपर ऊपर था ही, यानी ये है, ये है, ये है और ये है। डॉट नीचे की तरफ से बढ़ रहे हैं, क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं। तो पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, अब यहाँ गया, यानी चौथी आकृति इसमें सही है। इन चारों आकृतियों से अगली आकृति कौन सी होगी? 4 नंबर की। यहाँ पे देखिए 4 आकृतियाँ हैं और इनसे अगली आकृति ढूंढनी है। इसमें 4 लाइनें हैं, इसमें 3 हो गई और ये कोष्टक ओपन हुआ है। फिर इसमें 2 रह गई, कोष्टक बंद हो गया। फिर कोष्टक यहाँ पे ओपन हुआ है वापस, और अगली आकृति में ये भी हट जाएगी और कोष्टक यहाँ से बंद हो जाएगा। तो यानी 2 कोष्टक हो गए। तो कौन सी में 2 कोष्टक? इसमें। तो इसमें ये आकृति सही है। अगली आकृति देखिए, इनसे अगली आकृति ढूंढनी है, और ये केवल एक ही प्रकार के प्रश्न है, इसमें अगली आकृति आपको ढूंढनी है, और इस प्रकार के आपको 10 प्रश्न मिलने वाले हैं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि NMMS से संबंधित वीडियो बहुत ही कम आपको मिलेंगे। और इस वीडियो में जो पूरे पिछले प्रश्न पत्रों में जो इस प्रकार के प्रश्न आए थे वो सारे हमने कवर किए हैं। तो देखिए, यहाँ पे 4 आकृतियाँ दी है और इनसे अगली आकृति पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, ब्लैक इस तरफ था लेफ़्ट साइड में, ब्लैक राइट साइड में आया, फिर ब्लैक लेफ़्ट साइड में, ब्लैक राइट साइड में, अब ब्लैक वापस लेफ़्ट साइड में आएगा। तो यानी यह आकृति सही होगी, और इसमें तो 2 ब्लैक है तो गलत हो गई। तो इस तरफ आएगा। नीचे देखो, इसमें एक लाइन नहीं है, इसमें यहाँ पे एक लाइन है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, अब 4 लाइन। तो यही सही हुआ। तो सही आकृति कौन सी है? 1 नंबर वाली। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न आकृतियाँ हैं, पहले प्लस है, फिर इंटू, फिर प्लस, फिर इंटू। अब क्या आना चाहिए? अब प्लस आना चाहिए। सही है। तो प्लस किस में है? प्लस एक तो इसमें है और एक इसमें है। देखो, प्लस प्लस, अब फिर प्लस आएगा, इंटू इंटू, फिर आगे इंटू आएगा बीच में। तो यानी 1 और 3 में से एक सही होगी। अब इसमें देखो, एरो का निशान, तीर का निशान ऊपर था, फिर आर पार हो गया, फिर इस तरफ था, अब ये आर पार ऐसे होना चाहिए। तो आर पार ऐसे किस में है? एरो का निशान इस प्रकार से 3 नंबर में, यानी 3 नंबर वाली आकृति सही है। तो 2022 वाला जो पेपर था उसमें इस प्रकार के 10 प्रश्न आए थे अगली आकृति ढूंढने से संबंधित। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरह से हल करना है आपको, और 10 प्रश्न आएंगे। यदि आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे लिया तो 10 में से 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे पहले ट्रायंगल है, 2 4 6 लिखा हुआ है, फिर चतुर्भुज हो गया, 2 4 6 8, फिर पंचभुज है, 2 4 6 8 10 भी हो गए, फिर षटभुज है, और उसमें 12 तक संख्या हो गई। अब कौन सा आएगा? अब जो संख्या आएगी वो सप्तभुज आएगा, उसमें 14 तक संख्या होनी चाहिए। तो 14 तक किस में है? 1 में ही है। तो यह आकृति सही है, बाकी तीनों गलत है। तो इस प्रकार से इनको हल करना है। सब में एक एक कोण बढ़ गया। यहाँ पे देखिए,
आकृति से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कभी कभी। तो क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में 4-4 चित्र दिए गए हैं, इनमें से एक चित्र अन्य से मेल नहीं खाता है, तो उस चित्र का सही क्रमांक ज्ञात करना है। यानी 26वां जो प्रश्न है, इसमें 4 आकृतियाँ दी गई है और एक अन्य आकृति से, एक आकृति ऐसी है जो अन्य से मेल नहीं खाती। कौन सी है? देखिए, इसमें यहाँ पे ये सर्किल टाइप में है, इसमें भी सर्किल टाइप में है, इसमें भी इस प्रकार से हैं। लेकिन जो 2 नंबर की आकृति है उसमें यहाँ पे कोने पे लाइनें हैं, तो कोने वाली आकृति अन्य 3 से मैच नहीं हो रही, तो सही उत्तर क्या है? 2 नंबर का। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए आगे 27वां भी इस प्रकार का है। एक आकृति ऐसी है जो अन्य से मैच नहीं खाती है, तो वो आकृति आपको ढूंढनी है और बहुत ही आसान काम होता है, ज़्यादा मुश्किल काम ये नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप ये प्रश्न आसानी से कर पाओगे। 27वां देखिए, 4 आकृतियाँ हैं, एक आकृति ऐसी है जो अन्य से मैच नहीं खाती। देखो, इसमें एरो का निशान बीच में से हैं, इसमें भी बीच में से हैं, इसमें भी बीच में से हैं, लेकिन इस आकृति में देखिए एरो का निशान इस कोण में से निकल रहा है, बीच कोण के बीच में से, जबकि अन्य में भुजा के बीच में से निकला था इस प्रकार से। तो इसका सही उत्तर क्या है? 3, यानी 3 नंबर वाली आकृति अन्य तीनों से मैच नहीं होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके आएंगे। आगे देखिए 28वां देखिए, 4 आकृतियाँ यहाँ पे दी गई है, एक आकृति इनमें से भिन्न है जो अन्य 3 से मैच नहीं होती है। तो कौन सी है? देखो, इसमें भी बीच में डबल लाइन है, इसमें भी डबल लाइन है, इसमें भी डबल लाइन है, इसमें केवल सिंगल लाइन है। तो चौथी आकृति है जो न है 4 नंबर की, वो अन्य तीनों से अलग है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे हल करना है और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से ये हल कर पाएंगे, ज़्यादा मुश्किल काम इनमें नहीं है। यहाँ पे देखिए 38वां प्रश्न है, 4 आकृतियाँ दी गई है। ये देखिए, ये घूम रही है क्लॉकवाइज, ये घूम रही है क्लॉकवाइज घूम रही है, ये भी घूम रही है क्लॉकवाइज, और ये कैसे घूम रही है? इस प्रकार से घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। यानी घड़ी की सुइयाँ घूमती है उसी विपरीत दिशा में ये घूमती है, बाकी ये तीनों घड़ी की सुई की दिशा में घूम रही है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? 1 नंबर। तो 1 नंबर पे गोला काला करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी आकृति अन्य आकृतियों से भिन्न है? दोनों जो त्रिभुज है बराबर है, एक दूसरे के अंदर दसे हुए हैं। यहाँ पे दोनों पंचभुज है, एक दूसरे के अंदर दसे हुए हैं। षटभुज है, एक दूसरे के अंदर है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी अलग प्रकार की आकृति है, यहाँ पे तीनों में ये बराबर है, यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है, एक छोटा एक बड़ा है। तो 2 नंबर इसका सही उत्तर होगा। देखिए आगे इस प्रकार के प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं कई बार आकृति से संबंधित। देखिए, चित्रों के 2 समूह दिए गए हैं, एक प्रश्न चित्र है, एक क्या है? उत्तर चित्र। तो एक निश्चित क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया है और इनमें से अगली आकृति कौन सी होगी वो ढूंढनी है, जो इस आकृति को आगे बढ़ा सके। यानी यहाँ पे अगले कौन सी आकृति आएगी, इन चारों में से बताना है, इन प्रश्न आकृतियों के अगली आकृति कौन सी होगी। ये आकृति है, इसका मुंह पहले ऊपर की तरफ था, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर नीचे की तरफ हुआ, फिर इस तरफ घूमा, यानी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। अब ये कहाँ होना चाहिए? ये होना चाहिए ऊपर की तरफ। यानी 2 और 3 में से सही है और 1 में से सही है, बाकी ये तो गलत हो गई। फिर देखते हैं, इसमें ये जो पट्टी थी ये पीछे की तरफ है, या अपन कहेंगे आर पार नहीं है, या अपन ऐसे कर दें कि पीछे की तरफ है, फिर आगे आई, फिर पीछे है, फिर आगे आई, अब कहाँ जाएगी ये? पीछे। तो यहाँ पे ये आकृति तो गलत है, क्योंकि इसमें पंचभुज है, नीचे यहाँ पे देखें राउंड नहीं है, ये राउंड है, तो केवल यही आकृति सही है। इसमें आकृति वापस ये पट्टी थी जो ये वाली, ये पीछे गई है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा वो 3 नंबर का होगा। तो थोड़ा ध्यान से आपको इन प्रश्नों को देखना है। यहाँ पे 4 आकृतियाँ दी गई है, इनमें से भिन्न आकृति कौन सी है वो ढूंढनी है। पहले 37वां प्रश्न देखते हैं। ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी की सुई की तरफ घूम रहा है। ये इसमें भी घड़ी की सुई की तरफ घूम रहा है, ये भी घड़ी की सुई घूमती है उस तरफ घूम रहा है। लेकिन जो आकृति 2 है ये इस प्रकार से है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी है। और इन तीनों को आप घुमा के देख लिए, घुमा के देखने पर ये घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहे हैं। घड़ी की सुई इस प्रकार से घूमती है, तो उस तरफ ही ये घूम रहे हैं। यानी इनको यदि हम घुमाएं तो सीधा एफ इस प्रकार का बनेगा, लेकिन आकृति 2 है उससे उल्टा एफ बनेगा। तो आकृति 2 इसमें सही उत्तर होगा। 2 ही हमें काला करना है गोला। अगला प्रश्न देखते हैं,
यहाँ पे जो आकृति दी गई है 4 इनमें से, और ये उत्तर आकृतियाँ, ये प्रश्न आकृतियाँ हैं, तो इन उत्तर आकृतियों में से ऐसी आकृति ढूँढनी है जो इस प्रश्न आकृति को आगे बढ़ा सके, यानी यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए पहले क्रॉस था, फिर क्रॉस को एक तरफ मिला दिया और यहाँ पे क्रॉस घूम गया। किस तरफ घूम गया? आड़ा हो गया, पहले खड़ा था, फिर आड़ा हो गया, फिर खड़ा था और दोनों तरफ बंद हो गया, अब आड़ा हो गया। एक लाइन बीच में हो गई, यानी इसका मतलब अब ये क्या होगा, ये वापस घूमेगा और इस प्रकार से होना चाहिए। एक लाइन तो पहले है ही और एक और होनी चाहिए इसमें ऐसे। तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। तो ऐसी आकृति कौन सी है? ऐसी आकृति तो एक ही है, 1 नंबर। तो ये इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखते हैं 4 आकृतियाँ हैं, इनमें से अगली आकृति कौन सी होगी वो ढूंढनी है आपको। 4 हो गई, 1 2 1 2 3 4। यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी इन चारों में से वो ढूंढनी है। तो यहाँ पे देखिए जो दोनों लाइन थी ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, इस प्रकार से घूम रही है। पहले इस कोने में थी, फिर इस कोने में आ गई, फिर इस कोने में आ गई, फिर इस कोने में आ गई। अब किस कोने में आनी चाहिए? इस कोने में आनी चाहिए, यहाँ पे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से 2 में है, इसमें और इसमें, बाकी दोनों तो गलत हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन मार्क कहाँ आएगा। ये भी घूम रहा है, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज। क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से जा रहा है, पहले इस कोने में, फिर इस कोने में, फिर इस कोने में, फिर इस कोने में, वापस इस कोने में आना चाहिए। तो इस कोने में किस में? इसमें। तो ये आकृति सही है, अब ये भी गलत हो गई। तो 3 नंबर की आकृति इसमें सही है, ये इस प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाएगी। यहाँ पे देखते हैं पहले सर्किल था, सर्किल फिर एक तरफ से दबा दिया गया इसमें, फिर दोनों तरफ से दब गया, है ना, फिर नीचे से दब गया। अब कहाँ से दबेगा? ऊपर से, इस प्रकार से। तो ऐसी तो आकृति यही है एक प्रकार की ये। तो 4 नंबर का इसमें सही उत्तर होगा। पहले सर्किल वर्क था पूरा, फिर ऐसे कटा, ऐसे कटा, फिर ऐसे कटा और फिर ऐसे कटा। तो 4 नंबर की आकृति बन जाएगी। अब आकृतियों में 2 प्रकार के आकृतियों वाले प्रश्न हमने किए हैं। एक में तो 4 आकृतियों में से भिन्न आकृति कौन सी है, और दूसरे प्रकार के प्रश्नों में हमने ढूंढा था कि इन 4 आकृतियों के अगली आकृति कौन सी आएगी। तो चारों में से एक सही उत्तर वहाँ भी हमने ढूंढा था। अब देखना है इन आकृतियों के समरूप आकृति कौन सी होगी। ये अब बीच में समरूप का निशान है, समरूपता का। यहाँ पे देखिए ये एरो का निशान है इस प्रकार से, और यहाँ पे एरो का निशान क्या हो गया? डबल हो गया, और थोड़ा सा एरो घूम गया। पहले सीधा था, अब एरो कैसे हो गया? यहाँ पे इसमें इस प्रकार से हो गया और डबल हो गया, यानी राइट साइड में घुमा है, क्लॉकवाइज घुमा है। तो यहाँ पे भी जो एरो है ये क्लॉकवाइज घूमने चाहिए इस प्रकार से, और डबल होने चाहिए। तो डबल तो इस प्रकार से है, ये तो सीधा है जबकि घूमना भी चाहिए। तो इसमें ये घूम गया। तो सही उत्तर क्या है? 3 नंबर का। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों आकृतियों में जो संबंध होगा वो ही इन दोनों आकृतियों में होगा। तो यहाँ पे जो आकृति है वो कौन सी आएगी इन चारों में से हमें ढूंढना है। तो पहले इनमें देखते हैं। एरो का निशान नीचे की तरफ जा रहा है और फिर ये आकृति घूम गई थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज। पहले तीर का निशान यहाँ था, फिर घूम के इस तरफ आ गया, और जो बिंदु था वो इसके सामने आ गया तीर के निशान के जस्ट, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है इस प्रकार से आकृति। इसमें देखिए ये नीचे की तरफ है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, तो इस प्रकार से आना चाहिए तीर का निशान। और जो बिंदु था वो क्लॉकवाइज जाना चाहिए इस तरफ, लेकिन बिंदु का निशान यहाँ पे होगा सामने। तो इस प्रकार की आकृति कौन सी? इस प्रकार की आकृति यह है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? 3 नंबर का। तो यहाँ पे 3 नंबर वाली आकृति आएगी। यहाँ पे 4 आकृतियाँ दी गई है, इनमें से अन्य भिन्न आकृति कौन सी है वो ढूंढनी है। देखिए यहाँ पे जो सर्किल है ये वृत्त है, वृत्त के अंदर जो त्रिभुज है वो आधा है, यहाँ पे भी आधा है, यहाँ पे भी आधा है, लेकिन इसमें ऊपर तक पहुँच गया, ठेठ यहाँ तक पहुँच गया। तो ये आकृति अन्य आकृतियों से मैच नहीं हो रही है। तो ये उत्तर इसमें सही होगा 3 नंबर का। तो 3 नंबर का गोला ही हमें काला करना है। यहाँ पे देखिए ये आकृति देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इन तीनों आकृतियों में एक समानता है। यदि बीच में दर्पण रख दें यहाँ पे, तो ये क्या होंगे? दर्पण प्रतिबिंब होंगे एक दूसरे के। ये भी दर्पण प्रतिबिंब होगा, यानी जैसी आकृति ऊपर वाली है उसको हम कांच यदि नीचे रखेंगे तो नीचे ऐसी कैसी दिखाई देगी। ये भी दर्पण प्रतिबिंब है, या इनको अपन कहें जल प्रतिबिंब है। जल में इनके प्रतिबिंब देखेंगे तो ऐसी दिखाई देगी।
यानी जो ऊपर का भाग था, ये ऊपर का भाग था, कहाँ गया? नीचे। इसमें ये ऊपर का भाग था, कहाँ गया? नीचे। ये ऊपर का भाग कहाँ गया? नीचे। यानी ये क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। यदि दर्पण को नीचे या ऊपर रखें तो इस प्रकार का दिखाई देगा, या जल प्रतिबिंब इनको कहें। लेकिन ये आकृति इस प्रकार की नहीं है, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे देखिए ये हैंडल था इसका इस तरफ मुड़ा हुआ दोनों में, जबकि प्रतिबिंब में इस प्रकार नहीं होना चाहिए था, ये नीचे की तरफ होता। तो इसका सही उत्तर क्या है? 4 नंबर का। यहाँ पे देखिए 4-4 आकृतियाँ दी गई है, ये प्रश्न आकृतियाँ हैं, ये उत्तर आकृतियाँ हैं। तो इस आकृति को यदि आगे बढ़ाएंगे, यानी इनसे आगे वाली आकृति कौन सी आएगी वो हमें ढूंढ के बतानी है। अब यहाँ पे देखिए चारों तरफ से आकृति बंद है, फिर एक तरफ खुली है यहाँ पे, फिर 2 खुल गई, यानी ये क्लॉकवाइज घूम रही है। 1 2 3 खुल गई। अब 1 2 3 और 4 खुलनी चाहिए, यानी ये पूरी साइड खुली होनी चाहिए। ये पूरी साइड खुली कौन सी में है? इसमें। तो ये आकृति सही है, 1 नंबर की आकृति सही है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? 1 नंबर का। तो थोड़ा सा ध्यान से देंगे तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में जो ये चिन्ह है यहाँ पे समरूपता का, कि बाईं ओर दी गई 2 आकृतियों में कुछ संबंध है, वही संबंध दाहिनी ओर के 2 पदों में है जिनमें से एक पद लुप्त है। तो दिए गए विकल्पों में से उस लुप्त पद को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे इन दोनों आकृतियों में जो संबंध होगा वही इन दोनों आकृतियों में होगा। देखिए क्या संबंध लग रहा है इनमें आपको कुछ? यहाँ पे देखिए ऊपर का एरो क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे दोनों क्या हो गए? एंटी क्लॉकवाइज, उल्टे हो गए दोनों। यहाँ पे देखिए दोनों क्लॉकवाइज है, अब यहाँ पे क्या होंगे? एंटी क्लॉकवाइज। यानी तीर का निशान तो सीधा रहेगा, लेकिन ये एरो इस प्रकार से हो जाना चाहिए, और ये हो जाना चाहिए इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज। किस 34 देखिए यहाँ पे इन दोनों आकृतियों में वही संबंध होना चाहिए जो इन दोनों आकृतियों में होगा, दोनों में बराबर का संबंध होगा। तो यहाँ पे जो लुप्त पद है वो इन चारों में से ढूंढना है कौन सा होगा। देखो यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे क्या होगा? चतुर्भुज। ये बड़ी आकृति है, बड़ी आकृति यहीं पे है, छोटी आकृति इसके पास में ही है। तो यहाँ समरूपता का चिन्ह है, इन दोनों में क्या संबंध होगा, यानी यहाँ पे कौन सा पद आएगा? तो एरो का निशान आना चाहिए। ये क्या है? चतुर्भुज। अब क्या होना चाहिए? एक भुजा और बढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज था, चतुर्भुज हो गया। अब चतुर्भुज था तो क्या हो जाएगा? पंचभुज। एरो का निशान ऐसे कैसे रहेगा? तो यानी इसमें 3 नंबर वाली आकृति सही है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से कर पाएंगे। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो इस प्रकार के पेपर में 10 प्रश्न आएंगे, उनको आपको करना है, और 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान दे लोगे तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे।